हेलो स्टूडेंट, अगेन आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो फाइनली थर्ड सेमेस्टर के सभी कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं उसके साथ ही स्टूडेंट की जो क्वेरीज है वो भी आना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब क्या हो रहा है, जितने भी स्टूडेंट हैं उनके जो एग्ज़ाम हैं उनको रिज़ल्ट में अब्सेंट दे दिया गया है सब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट को, एंड उनको A B R A देखने को मिल रहा है उनके सब्जेक्ट के आगे ग्रेड में। फिर उसके बाद जिन स्टूडेंट ने थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर के ER सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए थे उनको थर्ड सेमेस्टर में वो दोबारा से देखने को मिल रहा है कि उनके जो फर्स्ट सेमेस्टर के ER सब्जेक्ट थे वो क्लियर ही नहीं हुए। जैसे पहले ER थी वैसे ही सेम ER अभी भी दे रखी है। फिर उसके बाद एक और डाउट है कि सर अब अगर हमारी ER आ गई है तो अभी इसके री एग्ज़ाम कब होंगे। तो सारी बात करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे भी छोटी छोटी अपडेट मैसेज के थ्रू मिलती रहती है। तो अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अब्सेंट को लेके, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को ना अब्सेंट की प्रॉब्लम बहुत आ रही है कि उनको ग्रेड के आगे ना AB दे दिया गया है, यानी कि AB और आपका R है, तो ये ग्रेड के आगे दे दिया गया है। तो स्टूडेंट कह रहे हैं सर हम तो एग्ज़ाम देने गए थे फिर भी हमें अब्सेंट कर दिया गया है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले आप ये सुन लो, आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपका एग्ज़ाम था जिस भी कॉलेज में, आपको वहाँ पे चले जाना है। फिर आपको जौन से सब्जेक्ट में आपका एग्ज़ाम था उसके बारे में आपको बताना है कि सर हमारा ये वाला एग्ज़ाम इस कॉलेज में हुआ था इस डेट टाइम पर, तो हमारे को अब्सेंट कर दिया गया है, तो हमें अटेंडेंस शीट चाहिए। तो वो आप क्या करोगे, आप अपना नॉर्मली एडमिट कार्ड लेके जाना, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी अब्सेंट है उसमें एडमिट कार्ड में वो सब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो आप उनको एडमिट कार्ड दिखा देना नॉर्मली, वो आपको अटेंडेंस शीट दे देंगे। अटेंडेंस शीट लेकर आपको क्या करना है, आपको चले जाना है ड्यू सॉल के कैंपस में। आप एक काम करना, आप डायरेक्टली अपनी मार्कशीट, एडमिट कार्ड एंड अपना जो आप एप्लीकेशन लिखोगे उसके लिए एक ब्लैंक पेपर, ये सब आप लेके अपने साथ चले जाना। पहले आपको जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन ब्रांच, वहाँ पे जाके आपको अटेंडेंस शीट लेनी है एज अ प्रूफ, ताकि पता चले कि आप अपने एग्ज़ाम में प्रेजेंट थे, तो आपको एब्सेंट वहाँ पे नहीं करना था, ठीक है। तो आप अपना प्रूफ के तौर पर अटेंडेंस शीट ले लोगे एग्जामिनेशन ब्रांच से। फिर उसके बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके चले जाना है अपना ड्यू सॉल के कैंपस में। जब आप कैंपस में विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको फॉर्मेट बता दिया जाएगा एप्लीकेशन का, कि आपको एप्लीकेशन में क्या लिखना है, क्या डिटेल्स फिलअप करनी है, तो आपको वहाँ पे फॉर्मेट बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप नॉर्मली अपना जो भी प्रोसेस है वहाँ पे कंप्लीट कर लेना, एप्लीकेशन लिख देना, अपना मार्कशीट ले लेना और साथ ही एडमिट कार्ड ले लेना और अटेंडेंस शीट ले लेना। ये सारी चीज़ें आपको अपने ड्यू सॉल कैंपस में जाके सबमिट कर देनी है, ताकि आपका रिज़ल्ट जो है 15 दिन 30 दिन में अपडेट हो जाए। ये था आपका सॉल्यूशन अब्सेंट का। जिन स्टूडेंट को A B R A दिया गया है वो इस प्रोसेस को करेंगे, उसके बाद 30 दिन में यानी कि 1-2 महीने में आपका रिज़ल्ट है वो अपडेट कर दिया जाएगा, अगर उनकी तरफ से ही प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये वही स्टूडेंट करेंगे जो एग्ज़ाम में प्रेजेंट थे बट लेकिन उनको अब्सेंट दे दिया गया है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिनको अगेन ER मिला, यानी कि थर्ड सेमेस्टर के तो चलो एग्ज़ाम हुए थे बट लेकिन जिनकी फर्स्ट सेमेस्टर में ER थी उन्होंने थर्ड सेमेस्टर में ER वाले सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए थे बट लेकिन उनको अगेन ER मिल गया है। तो अब उनको क्या करना है, तो देखो आपको ग्रेड में F दिया गया है, आपको थ्योरी में F दिया गया है एंड आपको प्रैक्टिकल में भी F दिया गया है। तो देखो अगर आप उनसे बोलोगे सर हमें, आप विजिट करते हो कैंपस और आप बोलोगे कि सर हमें तो F दे दिया गया है अब हम क्या करें, तो वो कहेंगे भाई आपने अपना जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से नहीं दिया, यानी कि आपने एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दिया, आपने आंसर अच्छे से नहीं लिखे इसलिए आपको फेल करा गया हो, तो नॉर्मली ये बात कह देंगे। तो इसका बस एक ही ऑप्शन है, रीवैल्यूएशन, यानी कि आपको रीचेक करा लेना है अपना पेपर कि हमने तो पेपर अच्छा दिया था, पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा करा है। तो आप अपना जो एग्ज़ाम है, अपना आंसर शीट है उसको रीचेक करा सकते हो, रीवैल्यूएशन करा सकते हो, बट लेकिन उसके चार्जेस लगते हैं तो कोई फ़ायदा उसमें नहीं है, ठीक है। आप अगर रीचेक कराओगे तो उसमें 500 रुपये कह सकते हो पर सब्जेक्ट के जाएंगे रिवैल्यूएशन कराने के। अगर उसके बाद भी आपके रिज़ल्ट में F आ गया तो आपका 500 रुपये ख़राब है। तो मेरी तो यही पर्सनल एडवाइस रहेगी, आप रीचेकिंग मत कराओ क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आपको रिज़ल्ट में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि आपको
आपको थ्योरी में ये भी दे दिया गया है कि प्रैक्टिकल में ये भी दे दिया गया है, फिर जाके मैं फ़ेल हुआ हूँ, तो आप कर सकते हो जाके कैंपस में विज़िट, ठीक है। एक बार आप विज़िट कर लेना, उन्हें बताना सर हमने तो एग्ज़ाम दिए थे, अच्छे गए थे, फिर भी अगेन हमें तीनों ही सब्जेक्ट में ER दे दी गई है। अगर 1-2 में देते तो बात समझ आती, हमें तीनों में ही ER दे दी गई है। अगर आपके ग्रेड में, आपके थ्योरी ग्रेड में एंड आपके प्रैक्टिकल ग्रेड में F है तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, फोल वालों की तरफ से कोई गलती नहीं है, आपने एग्ज़ाम थोड़ा सही नहीं दिया होगा इसलिए आया है। बट लेकिन आपके थ्योरी ग्रेड में A भी दे दिया हो या आपके प्रैक्टिकल में RA दे दिया हो, जब जाके आप फेल हुए हो, तो आप कैंपस विज़िट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो कह रहे हैं सर हमारे ER के जो री एग्ज़ाम है वो कब होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर में। अगर आपकी थर्ड सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में ER आई है तो आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके 5th सेमेस्टर में कंडक्ट कराए जाएंगे, यानी कि थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में आपके एग्ज़ाम जो हैं थर्ड सेमेस्टर के वो कराए जाएंगे री एग्ज़ाम, ठीक है। डाउट क्लियर हुआ। एंड जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब कि जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में कह सकते हो ER आई है, अब तो देखो एडमिट कार्ड जब रिलीज़ होगा उसमें कुछ नहीं होने का, अब आपका कह सकते हो सकता है आपके एडमिट कार्ड में ही देखने को मिल जाए री एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का, वरना आपके 5th सेमेस्टर में ही ये सारे कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वरना हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर आप वहाँ पे मुझे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हो।